राजधानी भोपाल से, जहां पे नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। भोपाल में कई सालों से एक स्कूल संचालित किया जा रहा है, नाम है भोपाल पब्लिक स्कूल। लेकिन इस स्कूल की बिल्डिंग को एएसपी एकेडमी ऑफ नर्सिंग के नाम पर रजिस्टर किया गया है और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सीबीआई की जांच में इसे सूटेबल यानी कि वैध भी पाया गया है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारी इस स्कूल की बिल्डिंग पर एक और नर्सिंग कॉलेज के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाने की फिराक में थे। सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज इसी स्कूल के बिल्डिंग में केपी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दिलाने की तैयारी में थे। लेकिन तब तक सीबीआई ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया और आरोपी इंस्पेक्टर सहित 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया गया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग मामले में लगातार परतें खुलती जा रही हैं और लगातार इसमें कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जिसकी शायद किसी को उम्मीद ना होगी। फिलहाल मैं भोपाल पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं। आप इसे भोपाल पब्लिक स्कूल या फिर एपीएस एकेडमी ऑफ नर्सिंग या फिर केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी कह सकते हैं। आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा भोपाल पब्लिक स्कूल का, लेकिन कागजों में यहाँ पर एक नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आपको हम बोर्ड्स दिखाते हैं। ये भोपाल पब्लिक स्कूल है। आप बताइएगा इंटरनेशनल नर्सेस डे के पोस्टर का यहाँ पर क्या काम है। इसके अलावा आपको एक और चीज दिखा देते हैं, ये भोपाल पब्लिक स्कूल है, लेकिन जब आप यहाँ के कमरों पर गौर करेंगे तो कमरे ऐसे हैं, पोस्टर्स ऐसे हैं जो कि बताता है कि यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जा रहा हो। आप यहाँ पर देखिएगा, ज्यादा पुराना आपको ये बोर्ड नहीं दिखेगा, नर्सिंग फाउंडेशन लैब। एक स्कूल में नर्सिंग फाउंडेशन का क्या काम है, ये भोपाल पब्लिक स्कूल है और ये है नर्सिंग फाउंडेशन लैब। अब आपको इसकी पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। यहाँ पर इससे पहले भोपाल पब्लिक स्कूल ही सालों से संचालित हो रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इससे पहले एपीएस एकेडमी नाम का नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर कागजों में दिखाया गया। कागजों में भले ही एपीएस एकेडमी को दिखा दिया गया हो, लेकिन एपीएस एकेडमी, आप ये जो एकेडमी देख रहे हैं, यहाँ पे स्कूल संचालित है लेकिन एपीएस एकेडमी दिखाया गया है। अब आप ये देखिएगा, सीबीआई की लिस्ट में 150 नंबर का जो कॉलेज है एपीएस एकेडमी, उसमें सूटेबल दिखाया जा रहा है। एक बार इसको सूटेबल बताया जा चुका है, लेकिन आप ये पुरानी तस्वीर देखिए। यहाँ पर जब सीबीआई निरीक्षण के लिए आई थी, सीबीआई ने जब उसको क्लीन चिट दे दिया था, ये बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन इस बोर्ड को यहाँ पर अब हटा दिया गया है और भोपाल पब्लिक स्कूल का बोर्ड टांग दिया गया है। लेकिन मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि एपीएस एकेडमी को तो मान्यता मिल गई, लेकिन अब आप यहाँ पर नया नाम देखेंगे। आप देखेंगे केपी मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल। इसको भी मान्यता देने के लिए सीबीआई आने वाली थी, लेकिन इसके अलावा सीबीआई यहाँ पर नहीं पहुंच पाई और उससे पहले ही अधिकारियों को, यहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, उनको दिल्ली सीबीआई ने धर दबोचा। किस तरह से धांधली जमीनी स्तर पर नर्सिंग कॉलेजेस के नाम पर चल रही है, ये साफ तौर पर पता चलता है। कागजों में यहाँ पर 2 कॉलेजेस चल रहे हैं। कागजों में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नर्सिंग कॉलेजेस संचालित हो रहे हैं, भले ही एक भी मापदंड पर यहाँ पर कॉलेज नहीं उतर रहे हों। कॉलेज के मापदंड तो क्या, यहाँ पर कॉलेज है ही नहीं और स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहा है। आज जिस कॉलेज की बात की जा रही है एपीएस एकेडमी, ये कॉलेज सिर्फ धरातल पर था ही नहीं, सिर्फ यहाँ पर एक स्कूल था भोपाल पब्लिक स्कूल। उस स्कूल में एक एपीएस एकेडमी के नाम से बोर्ड लगाया गया था, वो कॉलेज चलाया जा रहा था, जिसको सीबीआई ने ही सुटेबल बता दिया था। उसके बाद कॉलेज संचालकों के हौसले बढ़ गए, सीबीआई से एक बार उनकी सांठगांठ हो गई, तो इसी बिल्डिंग में एक नया कॉलेज खोलने की वो तैयारी कर रहे थे। शासन ने उनको मान्यता दे दी थी ये कॉलेज खोलने के लिए, लेकिन सीबीआई भी इसका इंस्पेक्शन करने वाली थी। लेकिन उसके पहले सीबीआई की दिल्ली टीम ने सीबीआई के अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई के कई अधिकारी भी इसमें रडार पर हैं अभी, और कई नर्सिंग कॉलेजों के संचालक भी रडार पर हैं। जैसे ही सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तार हुए, उसके बाद ये नर्सिंग कॉलेज के संचालक भोपाल छोड़कर फरार हो गए।